तो गाइस ये है लेसन नंबर 3 और इस लेसन में हम बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। फॉन्ट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो फॉन्ट्स आते हैं आपके सिस्टम के साथ वो उतने अच्छे नहीं होते। इसीलिए आपको फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको फॉन्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो गाइस फोटोशॉप में जो फॉन्ट्स शो करते हैं वो सेम वही फॉन्ट्स होते हैं जो आपके विंडोज़ में इंस्टॉल है। बाय डिफ़ॉल्ट वाले फॉन्ट जो होते हैं वो बहुत ही ओल्ड और बहुत ही घिसा पिटा सा फॉन्ट हो चुका है। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपका ना तो डिज़ाइन अच्छा लगेगा, ना ही आपको मज़ा आएगा उस चीज़ों को यूज़ करने में, क्योंकि वो फॉन्ट बहुत पुराना है और बहुत दिन से उसका यूज़ हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे नए फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, फिर हमें उसे फोटोशॉप में यूज़ करना है। ठीक, तो गाइस बेसिकली फॉन्ट्स के जो हम यूज़ करते हैं, जो मोस्ट यूजेबल फॉन्ट के फॉर्मेट है वो 4 टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सेरिफ, दूसरा सैंस सेरिफ, थर्ड है आपका स्क्रिप्ट और फोर्थ है आपका डिस्प्ले या डेकोरेटिव। इसके अलावा भी फॉन्ट्स के टाइप होते हैं लेकिन वो हार्डली यूज़ होते हैं। जो नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये 4 टाइप के फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। मैंने चारों फॉन्ट के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो सेरिफ फॉन्ट होता है ये आपका है सेरिफ फॉन्ट, जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है वो है सेरिफ। सेरिफ में क्या होता है, इसके जो एजेस होते हैं वो एक कर्व होता है। जब भी एजेस आपको कर्व दिखे तो समझ लो वो सेरिफ फॉन्ट है। ठीक, दूसरा होता है आपका सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ नॉर्मल फॉन्ट होता है जैसे कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, इसमें कोई एजेस कर्व नहीं होता और नॉर्मल जो स्ट्रेट लिखा होता है, कुछ इफेक्ट नहीं, नॉर्मल टाइप का लिखा होता है। थर्ड होता है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो कर्सिव और हैंड रिटन वाली चीज़ें होती है उस टाइप के यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और फोर्थ होता है डिस्प्ले या डेकोरेटिव। जब कोई डेकोरेट किया होता है फॉन्ट, जो कि नॉर्मल हम जनरली नहीं देखते हैं, उस टाइप का फॉन्ट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बी में स्टाइल लिखा हुआ है, आर स्टाइल से लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टाइल में लिखी हुई है। तो ये हुआ आपका डिस्प्ले यानी डेकोरेटिव फॉन्ट्स। ये 4 टाइप के फॉन्ट्स है और चारों का फील डिफरेंट होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। ठीक है, तो गाइस सेरिफ फॉन्ट जो है वो कोई लग्जरी चीज़ में यूज़ होता है, या फिर आपके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट में, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ में, या फिर सीरियस इशू को दिखाने के लिए यूज़ होता है। सैंस सेरिफ क्या है, वो हर जगह यूज़ हो सकता है, उसमें अपना कोई फील नहीं होता, तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मल चीज़ों को लिखने के लिए। जहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन नहीं देना है वो आप सेरिफ यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज़ होता है सॉफ्ट वाली चीज़ों के लिए, जैसे आपका सॉफ्ट या फिर ब्यूटीफुल वाली चीज़ों में आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वेडिंग, इनविटेशन, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। फोर्थ है डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी आप स्पोर्ट्स में या फिर कोई एक्शन वाली चीज़ में आप डिस्प्ले फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के फॉन्ट्स होते हैं और चारों का यूज़ मैंने आपको बताया। अब बारी आती है कि फॉन्ट को हमें ढूंढना कहाँ है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सिस्टम में जो फॉन्ट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होते हैं, जो कि बहुत ही बोरिंग और बहुत अजीब सा हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको नए फॉन्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ मिलता है। सबसे राइट प्लेस है इस टाइप के फॉन्ट ढूंढने का, वो है गूगल फॉन्ट्स। जो भी नए और ट्रेंडिंग फॉन्ट्स आते हैं वो गूगल फॉन्ट्स पे लिस्टेड हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सीधा ओपन करना है fonts.google.com। ठीक है, जो भी यहाँ पे फॉन्ट्स आपको दिखेंगे आपको यहाँ पे नाम पता चल जाएगा। और ज़्यादातर इसमें जितने फॉन्ट्स लिस्टेड होते हैं वो ओपन सोर्स फॉन्ट होते हैं, यानी कि वो फ्री फॉन्ट होते हैं, कोई भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, है ना, आप बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देख रहे हो काफ़ी सारे फॉन्ट है। तो पहला फॉन्ट है यहाँ पे रोबोटो। रोबोटो में देखो इसके बहुत सारे स्टाइल्स है, लाइट से लेके आपका बोल्ड तक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मान लो मुझे रोबोटो फॉन्ट को डाउनलोड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करूँगा और सर्च करूंगा रोबोटो फॉन्ट्स। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट है गूगल और सेकंड वाला है fontsquirrel.com पे आप मिल जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी साइट है। गूगल पे जो भी फॉन्ट लिस्टेड होते हैं वो ओपन सोर्स होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है आपका रोबोटो फॉन्ट और यहाँ पे हम सीधा करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलती है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। आप जिप इंस्टॉल करोगे तो वो नहीं होगा। तो गाइस ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। आप इस पर राइट क्लिक करना है और इसको करना है एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक, अब ये आपके सारे फॉन्ट्स के फॉर्मेट आ गए। जो टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे हटा दो, कंट्रोल A करके और इसको कंट्रोल होल्ड करके इसको हटा के राइट क्लिक एंड इंस्टॉल। ओके, तो मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो इसका वार्निंग आ चुका है कि आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी मैं उसको दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस मैंने इसको दोबारा से इंस्टॉल कर दिया है। अब ये इस टाइप का प्रोसेस होगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको फोटोशॉप को रीस्टार्ट करना है। आपको सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करना, जस्ट आपको फोटोशॉप को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा आपको फॉन्ट पे जाना है और जो फॉन्ट का नाम है वो आपको यहाँ पे
टाइप करना है। ये आपके रोबोटो के सारी फैमिलीज आ गई। जो फॉन्ट्स के टाइप होते हैं उसको हम फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। मतलब एक फैमिली में बहुत सारे फॉन्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग को होता है एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, सेम फॉन्ट के साथ एक फैमिली में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, थिन, बोल्ड, ब्लैक, अल्ट्रा बोल्ड। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मान लो थिन, लाइट, ठीक है। और लाइट मैं यहाँ लिख रहा हूँ बर्ड, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड लिखने के बाद मैं बर्ड वाला आइकन को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं ले रहा हूँ येलो, थोड़ा सा और येलो इसका ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये है आपका सेंस सेरिफ। मैं चाहता हूँ सेंस सेरिफ के साथ में स्क्रिप्ट फॉन्ट को मर्ज करूँ। तो हमें फिर से गूगल फॉन्ट पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन सा है जो फ्री टू यूज़ है। तो इसमें बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे फॉन्ट के टाइप में भी आप देख सकते हो। कैटेगरीज में जाके हमें सिर्फ स्क्रिप्ट चाहिए तो हैंड रिटन मतलब स्क्रिप्ट। तो यहाँ बहुत सारे स्क्रिप्ट फॉन्ट आपको दिख रहा है। तो मान लो मुझे यहाँ पे ये फॉन्ट चाहिए, ठीक। और इस फॉन्ट को मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने पे आपको वही फर्स्ट वाली साइट आपको मिल जाएगी और यहाँ पे उसको कॉपी करना है और वही सेम प्रोसेस, डबल क्लिक एंड इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद आपको फोटोशॉप को रीस्टार्ट करना है और फिर वो फॉन्ट आपको यहाँ पे, और वो फॉन्ट आपके सिस्टम में यानी आपके फोटोशॉप में आ जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पे दूसरा फॉन्ट लिख रहा हूँ। ये वो फॉन्ट है जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं फर्स्ट वाले को डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बिगर करके इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप फॉन्ट को लिख सकते हो, ठीक। तो गाइज हमने फॉन्ट को इंस्टॉल करना भी सीख लिया और फॉन्ट के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब बारी आती है फोटोशॉप में जो कैरेक्टर्स टूल है उसको समझने की। अगर आप कैरेक्टर टूल्स को नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स टूल लेके आते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडोज़, और विंडोज़ में जाकर आपको यहाँ पे कैरेक्टर बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट है फॉन्ट के टाइप है, फिर उसके फैमिली टाइप है, फॉन्ट साइज है। इस सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम फोटोशॉप में लिखते हैं तो दो टाइप से लिखते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि हम हेडिंग की तरह लिखते हैं और सेकंड क्या होता है पैराग्राफ के टाइप पे लिखते हैं। तो हम पहले मैं आपको हेडिंग वाला दिखाता हूँ। मान लो ये एक लाइन है जिसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कट कर लिया है। मान लो हमें कोई हेडिंग टाइप पे लिखना है, हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉन्ट के जो टी आइकन है क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एक बार क्लिक करके और जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। और ये जो फर्स्ट वाला होता है टी और छोटा टी, ये होता है फॉन्ट का साइज। इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो सेम हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और उसको हम सिंगल क्लिक नहीं करेंगे, हम इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे और अब जो भी लिखोगे ये इस बॉक्स के अंदर आएगा। अब देख सकते हो ये बॉक्स के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होते हैं वो आ गया है। अब मान लो मैं इसको यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और ये इसी बॉक्स में यहाँ पे रहेगा। अगर मान लो इस बॉक्स का आपको साइज़ बड़ा करना है तो सिंपली इस पर टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और साइज में देख सकते हो आपके छोटे छोटे जो बॉक्सेस आ गए, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट बॉक्स को, जो कॉर्नर वाले बॉक्स को अगर आप खींचोगे तो इसका जो है विड्थ इंक्रीज होगा, छोटा करोगे तो इसी में अपने हिसाब से सेट होगा। सबसे पहले मैं आपको टाइटल्स के बारे में बताता हूँ। फिलहाल पैराग्राफ को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर टूल होता है इसमें एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है यहाँ पे फॉन्ट के टाइप। हमने यहाँ पे अभी रोबोटो सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे रोबोटो दिख रहा है। अब रोबोटो में यहाँ पे दिखा रहा है कि ये रेगुलर है और इसके और भी टाइप्स है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें सारे के सारे टाइप्स आ जाएंगे। देख लो ये सारे के सारे यहाँ पे टाइप्स आ गए। तो मान लो मुझे किसी वर्ड को यहाँ मुझे बोल्ड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे और टाइप में जाके सिंपली मैंने इसको कर दिया बोल्ड, तो ये यहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी को थिन करना है तो यहाँ पे टाइप में जाके हम सिंपली इसको कर देंगे थिन, तो ये यहाँ पे थिन हो गया। तो फर्स्ट वाला क्या है कि आपको फॉन्ट के टाइप्स और उसके जो फैमिलीज है वो आपको दिखाती है। सेकंड में क्या है कि आपका ये जो है ये फॉन्ट का साइज़ है कि आपको फॉन्ट का साइज़ कितना ज़्यादा रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसी का शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखता है एडजस्टमेंट बार में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका फॉन्ट का साइज़। इसी में दूसरा वाला क्या है कि ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो जब आप फॉन्ट दो लाइन में लिखते हो तो एक लाइन और दूसरी लाइन में कितना गैप रखना है
उसके बारे में ये बताता है। तो जैसे मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके और इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ फिलहाल। अब मान लो इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा ये चिपक गया है और बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग वैल्यू सेट कर रखी है। यहाँ पे सबसे पहले हम कर देंगे इसको ऑटो, ठीक है। ऑटो करने पे ये जो ऑटोमेटिक जो फोटोशॉप आपको स्पेस देता है वो यहाँ पे आ गया। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा और स्पेस देना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो 10 में बहुत छोटा हो गया और इसको यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हो, है ना। तो आपको जितना भी आपको स्पेस देना है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। कम करना है कम कर सकते हो, स्पेस देना है आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, इसमें बस फॉन्ट्स के जो स्टाइल है वो थोड़े से बदलते हैं। इसको मैं अगर ऑप्टिकल कर दूंगा तो हल्का सा ये चेंज होगा, लेकिन इसके बहुत ही कम यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक ही रखता हूँ, ठीक है। अब बारी आती है कि ये फोर्थ वाला टूल जो आपको एक लाइन खींची हुई दिख रही होगी, इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स के बीच में आपको कितना गैप देना है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। उसको लेटर स्पेसिंग भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे इसके बीच में स्पेस देना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो मुझे स्पेस बढ़ाना है तो मैं कर लूँगा 75, देख रहे हो हर टेक्स्ट के बीच में आप यहाँ पे गैप आ गया। कम करना है तो सीधा माइनस में चले जाओ, तो ये यहाँ पे कम हो गया। इस टाइप की चीज़ जब आप हेडिंग लिखते हो और नीचे में कोई सब हेड लिखते हो तो करने में काम आता है। और आप इसको अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना मन चाहो उतना मन आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये था कि लेटर में कैसे गैप देते हैं। बाकी सारी चीज़ों का ना यूज़ करो तो ही बेटर है, क्योंकि ये चीज़ें आपके डिज़ाइन को भी ख़राब करता है और टेक्स्ट में ये एडिट करता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी टेक्स्ट का हाइट बढ़ाना है तो आप सेकंड वाला जो देख रहे हो इसको आप इंक्रीज़ करोगे, इस टेक्स्ट का आपका हाइट बढ़ाएगा, जो कि बहुत बेकार से लगता है। दूसरे में क्या है कि आपको खींचना है, आपको स्पेस नहीं देना, बस आपको खींचना है, तो ये इस तरीके से भी खींचेगा, जो कि बहुत बेकार है। इसको भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो मैं यहाँ बैक जाता हूँ। अब बारी आती है कलर्स की। तो अभी जो टेक्स्ट का कलर है वो है ब्लैक। अब यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो ब्लैक पे क्लिक करेंगे, मान लो रेड करना है तो ये अपने आप रेड हो जाएगा। तो ये कलर के बारे में सिंपल आप कलर के बारे में ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि नीचे के जो शॉर्टकट यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला है आपका बोल्ड करना। बोल्ड करने का सबसे सही तरीका है कि फॉन्ट की फैमिली बोल्ड वाला लो, आप यहाँ से बोल्ड मत करो। कभी कभी क्या होता है कि हर फॉन्ट्स के साथ बोल्ड फैमिली नहीं आती है, तो आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। सिंपली मैं पहले ब्लैक कर देता हूँ, रेड मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ से इसको आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये फोटोशॉप बोल्ड करके दे रहा है, फॉन्ट आपका बोल्ड नहीं है। फॉन्ट अगर बोल्ड होता तो फॉन्ट साथ में आते, बोल्ड, इटैलिक, थिन साथ में आते हैं। ये आप अपने एंड से उसको बोल्ड कर रहे हो, उसका भी ऑप्शन आपको फोटोशॉप देता है। सेम उसी तरीके से इसको आप इटैलिक कर सकते हो, इटैलिक का भी ऑप्शन आपको देता है फोटोशॉप, बट इटैलिक फॉन्ट्स ऑलरेडी आते हैं। जैसे रोबोटो के साथ यहाँ पे इटैलिक फॉन्ट आप देख सकते हो, है ना। अगर आप फॉन्ट इटैलिक आते हैं तो उसका जो शार्पनेस स्टाइल बढ़िया लगेगा। अगर आप ज़बरदस्ती बोल्ड करोगे या इटैलिक करोगे तो उतना अच्छा नहीं लगता। फिर भी ऑप्शन है, फिर भी ऑप्शन है, कभी कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ये डबल टी वाले पे। ये सबसे यूज़फुल टूल है, ये कैप्स लॉक करने के लिए है। मान लो आपको सबको कैप्स लॉक करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सारा का सारा कैप्स लॉक हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा कैप्स लॉक हो गया। फिर से डबल क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। क्लिक कैप्स लॉक, क्लिक हटा दिया तो ये कैप्स लॉक बंद, ठीक है। उसी तरीके से ये स्टाइल है कुछ, जैसे आपको एक वर्ड छोटा रखना है, एक वर्ड बड़ा रखना है, तो ये काम करता है। ये हर फॉन्ट के साथ काम नहीं करता, किसी किसी फॉन्ट के साथ काम करता है। उसी तरीके से ये बाकी सारे ऑप्शन है। मान लो कि कहीं पे आपको डिग्री का साइन देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये है आपका अंडरलाइन, है ना। आप किसी फॉन्ट को अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो एक सिंगल क्लिक से अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद ये क्रॉस वाला अगर आप कट करना चाहते हो बीच से तो यहाँ पे ये कट भी हो जाएगा। एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर टूल में आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है कि फॉन्ट्स जो होते हैं आप पिक्सेलेट होते हैं। जब भी आपका फॉन्ट पिक्सेलेट हो तो ये जो आप यहाँ पे सेटिंग देख रहे हो, यहाँ पे आपका सेटिंग खराब हो सकता है। मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। इस सेटिंग पे आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्रिस्प या किसी और पे कर देते हैं ना, तो चीज़ें पिक्सेलेट होती है, या ये नन पे होता है तो भी चीज़ें पिक्सेलेट होती है। तो हमेशा आपको इसको शार्प पे रखना है, तो ये हमेशा शार्प और स्मूथ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अब बारी आती है पैराग्राफ की। तो मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ ऑन करता हूँ। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ का लेके आने हैं। आप यहाँ पे इसको, ये रहा आपका पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ का टैब यहाँ पे आ गया। इसमें कुछ टैब है, जैसे कि ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट किया हुआ है। और इसको राइट अलाइनमेंट करना है तो सिंपली यहाँ पे
राइट पे क्लिक करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट करना है तो इसको सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अगर इसको जस्टिफाई करना है इसको आप लेफ़्ट से, तो इस तरीके से करेंगे, वो लेफ़्ट में जस्टिफाई करेगा। सेंटर जस्टिफाई करना है तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको राइट में जस्टिफाई करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे। और सारे टेक्स्ट को अगर जस्टिफाई करना है, एकदम एक्यूरेट लिखे, तो ये जस्टिफाई ऑल कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ। तो गाइज ये था लेसन नंबर 3 जिसमें हमने फॉन्ट्स के बारे में हर चीज़ जान लिया, जितने भी चीज़ होते हैं मैंने सब आपको बता दिया। अब सीधा हम मिलेंगे लेसन नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय, बनाते रहो, क्रिएट करते रहो। सीधा मिलते हैं लेसन नंबर 4 में।